बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है क्लास 1 आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले फ्लैट आईपी एड्रेसिंग के मतलब बताया था कि फ्लैट आईपी एड्रेसिंग के ऊपर जो है ना हमारे पास जो मसला आता है वो आपने देखा कि हमारे पास जो है यानी हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो है वो उसके लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो है आप कह सकते हैं कि हमें उसकी मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है और तीसरा यह है कि उसकी कास्ट ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग स्कीम जो है जैसे मैंने कुछ ड्रा किया था, जैसे 192.168.1.0 मैंने ड्रा किया था। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि ये 32 बिट्स का पैटर्न है। क्या है? 32 बिट का है पैटर्न है। अगर इसको मैं जनरल करूँ तो वही मैं इस को मैं लिखना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। 7 ये 8 डिजिट आते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। OCTET ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट है। ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरा ऑक्टेट है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास और ऑक्टेट है और ये और OCTET ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। 8 डिजिट, यानी कि ये हमारे पास 8 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। 8 डिजिट के अंदर मैं इसको लिखूंगा। सेम यही चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आती है, तो मैं इसको स्टेट जो है ना इस ऐसे करके लिख देता हूँ। इसी को लिख देता हूँ कि ये 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। ठीक है ना। इसी तरीके से चल के आ रही है। अब इसके साथ में करता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 और ये 1 2 8। ऐसे ही मैं करता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। ठीक है ना। इस आईपी को तो आप लोग जनरली आपने देखा होगा। मैं इसी को कन्वर्ट करके बताता हूँ, फिर बस इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिकल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है ना। आप देखें इसके अंदर जब मैं ये 0 करना चाहता हूँ तो 0 के लिए चूंकि मैं किसी को करके लोड नहीं करूंगा तो मैं तमाम को 0 कर दूंगा। सही है ना। तो ये 0 को शो करेगा, इसको शो करेगा। अब इसके बाद जो 1 आता है तो जिसको मैंने ऐड करना है तो देखें ये मेरे पास सिंपल 1 आएगा। इसको ऐड करूंगा तो 1 पूरा हो जाएगा। वहां पर मैंने 1 ही बनाना है, बकाया सबको मैं क्या करूंगा? 0 कर दूंगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखें 168 करना है। 168 के लिए क्या होगा कि 128 में से 64 को जमा करता हूँ तो बढ़ जाता है। इसको 0 कर देता हूँ। 32 को करता हूँ तो ये 160 हो जाता है, इसलिए इसको ऐड कर देता हूँ। और इसके अंदर 8 जमा करना है तो 8 वाला ये जमा कर दूंगा, बकाया में सब तो 0 कर दूंगा। देखिए कितना आसान के साथ कन्वर्जन हो जाती है कि डेसिमल नंबर, ये जो डिजिट लिखा है 192 ये डेसिमल है, उसको कन्वर्ट किया है इसके अंदर बाइनरी के अंदर हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सही है ना। ये क्या है? आपके पास बाइनरी आ रही है। ये क्या है? ये डेसिमल है। अब देखें इसके अंदर मैं इसको मजीद कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास 192 के लिए गए कि 128 में से 64 को जमा किया 192 आ गया, बकाया मैंने इन सबको 0 कर दिया। अब देखें ये जो डिजिट्स हैं ये कितने आ रहे हैं? इसको गिनेंगे तो ये 8 आते हैं। ये कितने आते हैं? ये भी 8 आते हैं, बनते हैं। ये कितने हैं? ये भी 8 बनते हैं। ये कितने हैं? ये भी 8 बनते हैं। तो ये कितने बन गए हमारे पास? 32। इनको आप जमा करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 32। तो हम लोग चूंकि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में अंदर 0 और 1 दो होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 32 करते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर के साथ आप करें तो आपको ये वैल्यू मिलती है 4294967296, यानी ये नियर अबाउट 4.2 बिलियन एड्रेसेस बनते हैं जो हम मशीन्स को दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एड्रेसेस जो हैं हमारे पास एक ह्यूज तादाद आ जाती है और दिखने में देखें कितना सिंपल सा होता है। ठीक है ना। आपको यही 4 ऑक्टेट के अंदर लिखना पड़ता है और इसके अंदर इसकी रेंज जो है वो कितनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वैल्यू में कितनी लिख सकता हूँ, तो इसको लिखने के लिए आप इन सब को जमा करें। ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना ये वाली, ये जैसे मैंने 1 2 4 8 16 32 64 और 128 मैंने लिखा था।
इन सब को आप जमा कर दें, यानी 1 कर दें, तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आता है। इनको करेंगे 1 और 2 के प्रोसेस का जमा करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको जमा करेंगे कितना हो जाएगा, ये ऐसे कर लेता हूँ 192 हो जाएगा। इनको 128 में से उसको जमा किया 192 हो जाएगा। इसके साथ ऐड किया कितना हो जाएगा 212, 192 हो गया। इसके अंदर हमने इसको किया तो ये तकरीबन हमारे पास जो है 192, और इसको किया हमने तो 64 में 192, ठीक है। और इसको हमने 32 को किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32 को हमने किया तो ये हमारे पास फिगर इसको हम लोग यानी 192 के अंदर 32 को करेंगे तो ये 4 और ये 12, 224 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 224 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको करेंगे 240 हो जाएगा, इसको करेंगे 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248 को, इसको करेंगे 252 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको करेंगे 252 के बाद 254 हो जाएगा, 254 और फाइनली 255। यानी इन सब को हमने ऐड किया इस तरीके से करते गया तो फाइनल फिगर हमारे पास 255 आती है। तो इसका ये मतलब पता चला कि ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू ऑक्टेट में लाई करती है या इसके अंदर जो लाई करती है, इसके अंदर लाई करती है, इसके अंदर लाई करती है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी मिनिमम वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम जो वैल्यू आती है आप मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहें तो वो आएगी 255। और इसके अंदर टोटल जो आएगी यानी कितनी आपके पास तादाद कितनी बनती है 4.2 बिलियन बनती है, सही है। यानी कि इस जगह पर जब आप 192.168 लिखते हैं ना, आप क्या वैल्यू लिख सकते हैं, आप मिनिमम 0 लिख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितने लिख सकते हैं आप लोग 255, क्योंकि इसको जब हम ये 192 जो है ना ये कितने का 8 डिजिट का मजमू है, ठीक है ना। हम 8 बिट्स भी अंदर कर रहे हैं। ये हमारे पास IP वर्जन 4 जो है इसे हम 32 बिट कहते हैं। कितना कहते हैं 32 बिट का है, 32 बिट्स का है। और 2 की पावर 32 के साथ जब मैंने इसको किया 2 की पावर 32 के साथ किया तो मैंने आपको ये बताया कि ये देखें ये जो वैल्यूज आ रही है इतनी यानी 4.2 बिलियन हमारे पास IPs आ रहे हैं। तो इसके साथ मैं ऐसे इनको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फिगर मुझे यहाँ से मिलती है, इसको मैं अपने काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये एनवायरनमेंट्स जो है ना वो बन चुकी है कि हम लोग यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 0 मिनिमम, और 0 से लेके 255 लिख सकते हैं। इसके अंदर 0 से लेके 255 लिख सकते हैं। इसके अंदर 0 से लेके यहाँ से 0 से लेके 255 के दरमियान में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 के दरमियान से लेकर 255 कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 0 से लेकर 255 के दरमियान में कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है ना। इस स्कीम के तहत जो आपके पास IP वर्जन 4 है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि ये तो हमें जनरल समझ आई यार ये 32 बिट के अंदर कितनी वैल्यू लाई करती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास जो 32 बिट का ये सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इसमें ये क्लासफुल IP क्या चीज़ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन। टोटल तादाद जो है ना वो कितनी आती थी 4.2 बिलियन आती थी। 4.2 बिलियन IP हैं। कितने IP हैं, IP की तादाद हमारे पास IP एड्रेस कितने हैं 4.2 बिलियन है। अब इनको मतलब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी ये फर्स्ट ऑक्टेट है, क्या है फर्स्ट OCTET, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, और ये फोर्थ ऑक्टेट है, ठीक है। अब देखें हमें पता है कि ये जो हम इन IP को क्लासफुल IP में डिवाइड करने के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, इसका इसका सहारा लेते हैं। हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू लाई कर रही है वो कितनी है 0 से लेके कितनी आती है इसकी वैल्यू 255 तक। यानी पहले ऑक्टेट की जो वैल्यू आती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 255 तक जाती है। इसके अंदर मतलब क्लासेस डिफाइन हैं, ठीक है।
आप देखें, अगर मैं इसको क्लास ए का नाम देता हूं तो उसका लिखने का ये तरतीब होती है कि अगर आप उसको पैटर्न देना चाहें तो इसमें आप लिखते हैं, यानी सबसे पहले आप लिखते हैं नेटवर्क नोड नोड और नोड। ये यानी पहला ऑक्टेट किसको शो करेगा? नेटवर्क को शो करेगा, और दूसरा किसको शो करेगा? नोड और नोड के साथ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे मैं 0 से लेता हूं, ठीक है ना। ये 0 से लेके मेरे पास जो डिजिट आती है 127 तक मैंने इसको लिया, ठीक है ना। ये मैं अगर फॉर एग्जांपल 0 को लेता हूं तो यही डिजिट्स को करता हूं। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं 0 बनाना चाहता हूं तो ये ऑल जीरोस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तमाम को मैं 0 कर दूंगा। इसके बाद क्या आती है वैल्यू? मेरे पास 1 आती है। 1 बनाने के लिए क्या होगा? ये देखें 1 है तो मैं इसको सिर्फ 1 करूंगा, बकाया को मैं टच नहीं करूंगा, ये 0 हो जाएगी। ये किसको शो कर रही है? 1 को शो कर रही है। अगर मैं 2 को लिखना चाहता हूं तो इसके अंदर देखें ये 0 0 0 0 0 0 और ये 2 वाली के सामने मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। ये 2 की बाइनरी है, ये 2 की 8 डिजिट के अंदर बाइनरी है। अगर मैं 3 करना चाहता हूं तो 3 करने के लिए ये 2 में 1 जमा करूंगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं 4 करना चाहूंगा, 0 ये 4 वाले के साथ 1, बकाया के साथ 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही जब मैं 127 को करना चाहता हूं तो 127 के लिए देखें ये वाला जो मेरे पास आता है इसको मैं 0 करता हूं। 127 से बड़ा है, लाजमी है। 164 के अंदर मैंने 32 को किया, 96 हो गया। इसके अंदर किया, ठीक है ना। 64 के अंदर हमने 32 को किया था, इतना आ गया 96 के अंदर हमने 16 किया, 112 आ गया। 112 के अंदर हमने 8 किया, 120 आ गया, और 124 आ गया, 126 आ गया, और 127 आ गया। ठीक है ना। जो मैंने कहा था क्लास हमारे पास ए है, क्लास ए जो आईपी एड्रेस है उसको लिखने का मेथड क्या है कि आपका पहला नेटवर्क होता है, नेटवर्क नोड नोड नोड, ठीक है ना। अब नेटवर्क जो है ना आपके पास जो है ना इसके अंदर देखें, ये नेटवर्क के कितने डिजिट शो करता है? सिंपल एक ऑक्टेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक ऑक्टेट को शो कर रहा है। आप एक ऑक्टेट के अंदर जाते हैं, किसके अंदर जा रहे हैं? नेटवर्क में जाते हैं, तो आप एक ही इसी को लेंगे, ठीक है ना। इस अकेले को आप लोग यूज करते हैं। तो इसको जब आप यूज करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 8 बिट आते हैं। कितने बिट आते हैं? 8। यानी आपको नेटवर्क के लिए 8 डिजिट्स हैं। और नोड का मतलब है नोड या होस्ट कह सकते हैं, नोड कह सकते हैं या होस्ट हैं। यानी एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी होंगे? वो कितने आते हैं? एक आज के अंदर 8, इसके अंदर 8 और इसके 8, कितने आ गए? 24 आ गए। अब हमारे पास फार्मूला है कि टोटल नेटवर्क जो होंगे क्लास ए के अंदर, टोटल नेटवर्क कितने? उसका फार्मूला है 2 की पावर n। और इसके अंदर आप देखें ना, ये मैंने 0 से ये तक लिया, और आपने ये देखें इसके अंदर थ्रू आउट एक डिजिट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो एक नहीं कर रहा है तो उसका मैं -1 कर दूंगा, ये -2। ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास कितने हैं इसके अंदर? नेटवर्क के लिए कितने डिजिट्स डिफाइन हैं? इसके लिए सिर्फ 8 डिफाइन थे। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है। तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 8 -1 -2 ये करेंगे। इसके साथ आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 7 -2। इसको आप करेंगे, कितना आएगा? 2 की पावर 7 का मतलब होता है 1 to 8 -2 कितना आएंगे? 126 आपके नेटवर्क्स होंगे। क्लास ए के अंदर जो आपके पास नेटवर्क की तादाद होगी वो कितनी होगी? वो तादाद आपके पास होगी 126।
ये वाला जीरो को छोड़ दें, इस जीरो को आप छोड़ दें, ये आपका इस 127 को छोड़ दें, ये लूप बैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बकाया 1 से लेके और कितना 126 तक इसके वैलिड आईपी हैं इस फार्मूले के तहत। मैं कहता हूँ टोटल नेटवर्क्स कितने आएंगे, वो आपके पास 126 आएंगे। उसकी तादाद कौन सी होगी, जैसे मैं कहता स्टार्ट होगा 1.0.0.0, ये पहला नेटवर्क है, ये फर्स्ट नेटवर्क है, पहला नेटवर्क, आप पहला इस नेटवर्क कह सकते हैं। अगर मैं सेकंड नेटवर्क को करना चाहूंगा तो ये मेरे पास 2.0.0.0 होगा। इस तरीके से 3.0.0.0 होगा और मैं करते करते 126.0.0.0 के साथ इसको मैं लूंगा। ये मेरे पास क्लास ए के अंदर 1 से लेके 126 तक नेटवर्क्स हैं। अब एक नेटवर्क के अंदर कितने नोड, कितने होस्ट लाई करते हैं, इसकी बात आती है। आप देखें होस्ट के लिए कितने आते हैं, ये आते हैं। मैं कहता हूं टोटल होस्ट या नोड इन क्लास ए के अंदर क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 2। n कितना आता है आपके पास, n आपके देखें ना 8, ये 8 16, ये 8 24, आप करेंगे 2 की पावर 24 माइनस 2। 2 की पावर 24 को आप करना चाहें तो आपके पास जो वैल्यूज आती है वो आती है 16777 216, इतनी आती है। इसके अंदर -2 कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 167777214। इतने होस्ट हैं। यानी कि मैं अगर बात करता हूं, मैं एक ही नेटवर्क यहां से उठाता हूं, ये वाला लेता हूं, यानी 1.0.0.0, ये मैंने एक नेटवर्क लिया, तो इस नेटवर्क के अंदर मैं कितने होस्ट लगा सकता हूं तो वो मुझे डिसाइड करेगा इसके साथ, फार्मूले के साथ। वो आते हैं कितने, 1,67,77,214। वो कैसे स्टार्ट होगा, पहला आपका वैलिड आईपी क्या होगा, वैलिड आईपी जो होगा वो आपके पास आएगा 1.0.0.1, 1 से स्टार्ट होगा। ये मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आती है, मैक्सिमम रेंज 255 आती है। इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आती है, 255 आती है। इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 255 आती है। ठीक है ना, क्योंकि जिस जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पहला ये होगा आपके पास, पहला आईपी आप किसी मशीन को देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास आएगा 1.0.0.2 हो जाएगा, 1.0.0.3 हो जाएगा, और ये करते करते कितना तक पहुंचेगा, ये अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो आएगा 1.0.0.255। ठीक है ना। अब 255 से आगे तो नहीं जाएगा ना ये, तो फिर इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी 1.0. ये 1 हो जाएगा, फिर .0। ठीक है। और इस तरीके से अब इसकी वैल्यू ये 1 2 3 इस तरीके से आगे मैं लेकर चलता हूं, ये आएगी 1.0.1. कितना आएगी, ये करते हुए 4, और इसके इस तरीके से ये 5, ये 6, ये करते करते 255 तक चलेगा। सही है। अब इस तरीके से ये करते करते हमारे पास 1.0. ये 2 हो जाएगा .0, ये इस तरह बढ़ती जाएगी, और आखिरी आईपी यानी इस नेटवर्क का 1.0 का आखिरी आईपी जो होगा वो 1.255.255.254 होगा। सही है ना। सबसे आखिरी आईपी आपके पास ये वाला 254 वाला बचेगा। इस आईपी के साथ इसके साथ एक लास्ट वाला 255 वाला आता है, आपके जहन में आता होगा ना, आखिरी तो आता है आपके 1.255.255.255। ये वाला तो आखिरी आता है। ये क्यों नहीं बताया, ये ब्रॉडकास्ट का होगा। ब्रॉडकास्ट क्या है बताऊंगा नेक्स्ट आपको, अभी लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और ये दिस नेटवर्क क्या होता है, दिस नेटवर्क इस नेटवर्क को शो करता है, जिस नेटवर्क की बात हो रही है, ये इसी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट कहलाता है। बकाया ये आईपी हम दे सकते हैं मशीन को, क्लास फुल ए के निस्बत से हम दे सकते हैं इसको। क्लियर। ये हमारे पास इसका
नेटवर्क्स के मुताल्लिक था। हमने क्लास फुल के अंदर क्लास ए को हमने देखा वो किस तरीके से कैसे कन्फिगर कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी।